हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मनु हील बाय मीना रावत। और आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन महिलाओं में होने वाला एक मेंटल प्रॉब्लम है जो कोई भी महिला डिलीवरी के बाद, एकदम डिलीवरी के बाद वाली फेज़ में एक्सपीरियंस करती है। दूसरे तीसरे दिन से लेके 40 डेज तक ये पीरियड हो सकता है, जिसको हम बेबी ब्लूज़ बोलते हैं। बेबी ब्लूज़ में का मतलब होता है कि कोई भी महिला एकदम से डिलीवरी के बाद जब उसकी जिम्मेवारियां बदलती हैं और उसका रूटीन चेंज होता है, उसके ऊपर एकदम से डिफरेंट तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार आ जाता है, तो उसके साथ वो कभी कभी कोप अप नहीं कर पाती। और ये जनरली इसलिए होता है कि उसकी बॉडी में उस टाइम पे एकदम से जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो होना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि वो बेबी ब्लूज जैसे सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर सकती है, जिसमें कि उसको स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, ये घबराना कि मैं बच्चे को ठीक से लुक आफ्टर नहीं कर पाऊंगी, या मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ और मैं ये बिना किसी के हेल्प के नहीं कर सकती हूँ। और ये उसका एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें वो मेंटली बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती है, क्योंकि उसका रूटीन चेंज होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और अगर वो पहली बार माँ बनी है तो उसके लिए एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसने कभी अपनी लाइफ में की नहीं है, तो उसके लिए एक ये बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है। लेकिन ये मैक्सिमम 60 to 70% विमेन में होता है। और जैसे ही 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते होते हैं, वो इस फेज से बाहर आ जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में जो उसके लिए अभी नया है उसमें एडजस्ट करना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ लोगों में, कुछ महिलाओं में वो थोड़ा लंबा चलता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उसमें ये सिचुएशन थोड़ा और ओवरवेलमिंग होती है, जिसमें उसको लगता है उसको अब ये वाली सिचुएशन जो है ये डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाता है, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है उसमें जो महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं वो है बच्चे से लगाव ना होना, बच्चे को मारने का ख्याल आना, रोते रहना, उदासी का माहौल होना, और अपने आप में उदासी में रहना, अकेलेपन में रहना, और हमेशा घबराहट होना, अपने आप को इनकेपेबल समझना, ये सोचना कि मैं इस मदरहुड को संभाल नहीं पाऊंगी, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। तो ये उसके लिए और थोड़ी और ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है, जिसमें वो इस तरह का डिप्रेशन एक्सपीरियंस करती है। इसके बाद आता है तीसरी सिचुएशन, जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम साइकोसिस जो है वो सीवियर डिप्रेशन वाली कंडीशन होती है, जिसमें मदर अपने आप को या अपने बच्चे को मारने का ख्याल बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने माइंड में लेके आती है, जिसमें कि उसको लगता है कि या तो वो खुद मर जाए या बच्चे को मार डाले, जिसके लिए उसे, अगर वो अनट्रीटेड रहता है तो वो ऐसा कर भी सकती है। तो ये तो हो गए हमारे बेबी ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस के सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसको हम कैसे करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो ये है कि महिला को या किसी भी पर्सन को अकेले रहना पसंद होता है। वो किसी और के साथ रहना प्रेफर नहीं करते, आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो और वो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते। सो सबसे पहला जो उसका क्योर है वो ये है कि जिसको भी इस तरह का एक्सपीरियंस होता है वो सबसे पहले तो जाके किसी एक्सपर्ट से मिले। वो गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, और साइकाइट्रिस्ट भी हो सकते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट में भी उसको महिला को इस बारे में अवेयर करा सकती हैं कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है, जैसे ही पता चलता है महिला को, वो अपने आप ही उस चीज़ को कोप अप करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता है ये टेम्परेरी फेज है और ये ट्रू फीलिंग्स नहीं है। ये सब महिलाओं के साथ होता है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी बॉडी में। तो वो बेबी ब्लूज को तो एकदम से ओवरकम कर जाती है। जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है तो उसमें ये सजेस्ट किया जाता है एक महिला को कि वो अकेले ना रहे, बाहर धूप में बैठे, नारियल पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करे, और जो सुबह सुबह का एनवायरनमेंट है या जो पार्क में जाके एनवायरनमेंट है उसको महसूस करे और उससे
और क्योंकि ऐसा करने से उसको एक अच्छा होने की फीलिंग होगी, और साथ के साथ अब उसको ये भी पता चल गया है कि ये ट्रू फीलिंग नहीं है और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हुआ है और ये फीलिंग टेम्परेरी है, ये थोड़े टाइम के बाद सबसाइड हो जाएंगी। तो जब उसको ये एहसास होता है तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से ओवरकम कर जाती है। साइकोसिस, पोस्टपार्टम साइकोसिस जो है उसमें वो सीवियर कंडीशन होती है, उसमें महिला को साइकोथेरेपीज़ के साथ साथ मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें अगर वो अनट्रीटेड रहता है तो महिला अपने आप को मारने का भी अटेम्प्ट कर सकती है या बच्चे को भी हार्म करने का अटेम्प्ट कर सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब इस तरह की सिचुएशन आए तो फिर मेडिकेशन या ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये प्रॉब्लम इसलिए भी आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन क्योंकि करियर ओरिएंटेड हैं और उनको करियर में बच्चा उनको एक बर्डन की तरह लगता है, तब भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं और वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो जनरली जो पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं वो 3 से 4 हफ्ते में उससे कोई भी महिला ओवरकम कर लेती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी अगर वो थोड़ी सी एक्सपर्ट की एडवाइस ले ले तो वो अपने आप ही इसको कोप अप करके इससे ओवरकम कर सकती है। लेकिन कुछ महिलाओं में ये 3 महीने के बाद भी हो सकता है, जब वो रियल वर्ल्ड में आना शुरू करती है। अब उसको लगता है कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करने का टाइम आ गया है, अगर मैं ऑफिस ज्वाइन करती हूँ तो मैं अपने ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे के साथ साथ कैसे मैनेज कर पाऊँगी। तो जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो उस कंडीशन में महिला को डिप्रेशन फील होना शुरू हो जाता है, जो कि कभी भी उसको 1 साल में 3 महीने से लेके 1 साल में कभी भी उस चीज़ को वो एक्सपीरियंस कर सकती है, अलग अलग रीजंस की वजह से। तो उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला एक्सपर्ट की सलाह लेना, एक्सपर्ट से अगर प्रॉब्लम हुई है तो उसमें ट्रीटमेंट लेना, इंटरवेंशन लेना। उसके बाद है जो आसपास के जो फैमिली के लोग हैं उसको सपोर्ट करें ताकि वो इस तरह की फीलिंग्स से जल्दी बाहर आ सके। हस्बैंड पूरा सपोर्ट करें। अगर ये सिचुएशन किसी भी महिला के आसपास रहेगी तो वो बहुत जल्दी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से ओवरकम कर सकती है। तो हमने जो मेजरली बात करी, हमने 3 विषयों के बारे में करी। पोस्टपार्टम ब्लूज़, जिनको पोस्टपार्टम ब्लूज़ बोलते हैं, जो 2 से 3 हफ्ते के बाद अगर नॉर्मल है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, तो महिला उससे ओवरकम कर लेती है। उसके बाद है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसमें उसे एक्सपर्ट की सलाह लेना ज़रूरी है और एक्सपर्ट की सलाह से जो भी उसको सजेस्ट किया जाए वो उसको ज़रूर फॉलो करे तो वो ओवरकम कर सकती है। उसके बाद है पोस्टपार्टम साइकोसिस, जिसके लिए उसको मेडिकेशन और साइकोथेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं तो वो अपने को या बच्चे को हार्म कर सकती है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप किस विषय पे सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।